किस तरह से यहाँ पर टोली जश्न के माहौल में है, जो कि ढोल नगाड़े पर अपना नृत्य करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली केंद्रीय कार्यालय पर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े पर लोग नृत्य कर रहे हैं। गुजरात में एक बड़ी और रिकॉर्ड तोड़ जीत पर लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे मिठाई खिलाई जा रही है, मिष्ठान खिलाया जा रहा है। देखिए गुलाल में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं भाजपाई। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद में अब केंद्रीय कार्यालय, भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो गया। आप देख सकते हैं पीछे में, आपको एक बार नजर कैमरे की निगाह से आपको दिखा दूं कि आज शाम को यहाँ पर पीएम मोदी के आने की संभावना है। लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गई है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। क्या लग रहा है गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद में? ये जीत उन लोगों के लिए मैसेज है जो वहाँ पे गए थे और कहे थे कि हम शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर वर्ल्ड क्लास हमने लंदन बनाया है, हम उसी का सैंपल यहाँ पे भी देने वाले हैं। उनके लिए एक मैसेज है कि आपका सैंपल ढोंग है, पाखंड है, ड्रामा है। आपने जो दिल्ली को लंदन बनाने का लॉलीपॉप जो दिल्ली वासियों को दिया था, वो वहाँ नहीं चलेगा। ये मैसेज है कि आप ये सब कुछ बंद कीजिए, रियलिटी की बात कीजिए। आप तो दिल्ली के पत्रकार हैं, दिल्ली के प्रांगण में खड़े हैं, जरा सदा के देखिए उनके स्कूल का हाल कि क्या क्या कंडीशन है, लेकिन बोल रहे हैं कि हाँ हम गुजरात में जाके ये कर दिया, वो कर दिया। रियलिटी की बात अभी मैंने इनके एक प्रवक्ता को सुना था, उन्होंने कहा था कि हमने मुद्दों की राजनीति की है। कौन सा मुद्दों की राजनीति की है आपने? कौन सा मुद्दों का? और ऊपर से बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब स्कूल में जा रहे हैं, और उससे पहले स्कूल में नहीं जाते थे। मतलब वहाँ पे कुछ शिक्षा उक्षा कुछ नहीं था। अभी आके आपने गुजरात को शिक्षा प्रदान करने की ठेका ले रखा है। ये तमाम मैसेज हैं कि आपका झूठ गुजरात वासियों ने कहा कि नहीं चाहिए आपका। आप अपना लॉलीपॉप का ये ठेला वाला लो और सीधा दिल्ली जाओ। लेकिन दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया ना उसी लॉलीपॉप को। कौन सा? ये एमसीडी वाला? अरे ये लॉलीपॉप नहीं लिया ना, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन कहीं पे भी ये सब चीजें जो ये कहते थे। अभी आप ही तो पत्रकार हैं, आप ये बोल रहे थे कि 20 सीटें लेके आऊंगा, 20 सीटें बीजेपी को मिलेगी। 20 सीटें लिख के दिया था, सर्टिफिकेट दे दिया था इन्होंने। इलेक्शन कमीशन के पूरा एकदम चेयरमैन बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे, कह रहे थे कि हाँ हम 20 सीटें देंगे, लिख दो। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिख के दिया था कि 20 सीटें आएंगी, लिखवा लो। उससे भी कम आ गई ना कुछ भी। साथ में भारत जोड़ो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल जी, वो उधर भारत जोड़ते रहिए, इधर सब कुछ ये दिख गया जनता जनार्दन। देखिए अंतर क्या रहा दिल्ली की जनता में और गुजरात की जनता में? तो अंतर रहा ना? नहीं, कहीं पे भी अंतर नहीं रहा। आपने देखे परसेंटेज वोट्स का कितना दरमियान अंतर है, ये से समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और वैसे भी जो लॉलीपॉप दिया था ना दिल्ली वासियों को, वो लॉलीपॉप खत्म हो रहा है। और अब धीरे धीरे जनता जनार्दन समझ गई है कि ये ढोंग पाखंड लगातार बेचा जा रहा है। वो चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे और भी कहीं जा रहे थे। उत्तराखंड में गए थे ना, उत्तराखंड की पावन धरती को कह रहे थे कि यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, अभी हिमाचल की बात नहीं है, उत्तराखंड गए थे। वहाँ का वो सीएम कैंडिडेट भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन किया? वो देख लिया कि भाई ये तो लॉलीपॉप ही देगा और कुछ नहीं इसके पास है। अभी देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान वहां मौजूद नहीं है, वो सब जगह जा रहे हैं, केजरीवाल का साथ निभा रहे हैं ना। अरे तो वो इसलिए निभा रहे हैं कि मैंने भी लॉलीपॉप बेचा, तुम भी बेचो और भी किसी को बेचवाऊंगा। मैंने दिल्ली में बेचा है, ये पंजाब में बेच रहे हैं, एक और सेलर को लेंगे, वही कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि गुजरात में जाके ये कह रहे हैं कि हमने मुद्दों की राजनीति की है। अच्छा, दिल्ली में आपने क्या किया था? आप हिंदू मुसलमान किए थे, अब बोल रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति किए थे। मैं गया तो नरेंद्र मोदी स्कूल में जाने लगे, और ऐसे हजारों फोटोग्राफ्स हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उस समय बहुत बार जा चुके हैं, बहुत सारे स्कूलों में ऑडिट कर चुके हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मैं मुद्दों की राजनीति कर रहा हूं। अरे नहीं, आप क्या देते गुजरात को?
मोहल्ला क्लिनिक देते या गांव क्लिनिक देते आप? कौन सा आपका? सबसे बड़ी बात है कि जनता ने तीनों पार्टियों को ढोल नगाड़े बजाने का, जश्न मनाने का मौका दिया है, चाहे वो दिल्ली एमसीडी में आपकी सरकार हो, चाहे हिमाचल में कांग्रेस की हो, चाहे फिर गुजरात में भाजपा की हो। अभी हिमाचल कैसे आप मान लिए कि ढोल बजाने की समय आ गया? अभी 12 मतलब अभी आफ्टरनून है, अभी बहुत सारा अभी सीटें बाकी है, अभी दरमियान अभी खत्म नहीं होना है। हम लास्ट ईवीएम की काउंटिंग तक हम विश्वास है कि वहां पे भी हिमाचल की जनता जनार्दन भाजपा को बहुमत देगी। और रही बात यहां पे, मेयर दिल्ली का भाजपा का ही होगा, आप इंतजार कीजिए। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, जोड़घाट होगी? नहीं, जोड़घाट नहीं होगी। आपके कुछ समर्थक बोलेंगे, वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर हैं और लगातार उनका जो काम है वो बोल रहा है, इसमें जोड़ तोड़ की बात नहीं है। आप ये देख रहे हैं आवाज, ये आवाज देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये विश्वास है। वो डबल इंजन की सरकार बार बार जो बोली जा रही है वो दिखाई दे रहा है। और देखिए, गुजरात की जनता जनार्दन ने पूरे देश को मैसेज दिया है कि ये जहां पे भी जाए, ठेला लगा है लॉलीपॉप का, तो उसको ठेला तोड़ दो या भगाओ इसको, कि जाओ आप वापस वहां पे जाओ। तो मोदी का जादू चल रहा है। हाँ, जहां भी आने वाले 2023 में 10 राज्यों में चुनाव है, 10 राज्यों में चुनाव है, और वहां की जनता जनार्दन ने, गुजरात के लोगों ने कहा है कि 10 राज्यों को कि आप जब भी ये लॉलीपॉप लेके आए आपके घर के सामने, दरवाजा बंद कर दो। बोलो कि भाई जाओ भाओ, यहाँ तुम्हारा लॉलीपॉप नहीं चलेगा, यहाँ तुम ढोंग पाखंड नहीं चलेगा, हमारे तुम्हें लंदन नहीं चाहिए, हमें गुजरात ही चाहिए जो गुजरात पर लड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश हिमाचल ही रहेगा, नहीं चाहिए लंदन, पेरिस। और अभी देखा ना पंजाब को क्या बोला कि मैं कनाडा बना दूंगा, बोला था। दिल्ली को लंदन बना दूंगा। देश को क्या बनाओगे तुम? देश को क्या बनाओगे? आज तुम दिल्ली को लंदन बोल रहे हो, पंजाब को कनाडा बोल रहे हो, तो गुजरात को क्या बोल रहे थे तुम? स्विट्जरलैंड। महाराष्ट्र को किसी और देश। अच्छा, तुम गुजरात को गुजरात रहने दो, दिल्ली को दिल्ली रहने दो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं जाके कहा है बिहार को कि मैं उसको मालदीव बना दूंगा? मुंबई को जाके कहा है मोदी जी ने कि इसको दुबई बना देंगे हम? बोला है कभी? नहीं बोला है ना। लेकिन ये हर राज्य का नाम चेंज कर देता है कि मैं लंदन, कनाडा, गुजरात को अमेरिका बना दूंगा, महाराष्ट्र को। पट्टिकाएं भी आपके हाथ में लगी हुई हैं, क्या क्या लेकर के? पट्टिका आपने, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। सुनिए, केजरीवाल, गुजरात को लॉलीपॉप नहीं पसंद, धन्यवाद गुजरात, फेविकॉल समर्थक। हाँ, फेविकॉल समर्थक, तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। आप कितना भी हथौड़ा मारिए, सीने पे, दिल में है, ये दिल में है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। धन्यवाद गुजरात। अंधभक्त, अंधभक्त हम लोग कहा जाता है कि अंधभक्त हम हैं, हम छाती ठोक के कहते हैं। अंधे हैं कि अगर गुजरात में जीता तो मोदी जादू, अगर दिल्ली में हारा तो किसका जादू? इसको तो पीछे कर लेते हैं हम। हाँ, किसका जादू? अगर दिल्ली में हारा तो किसका जादू? दिल्ली में हारे कहाँ हैं? दिल्ली में कहाँ हारे हैं? यही था ना जो 20 सीटें दे रहा था हम लोग को। क्या और क्या है? जरा और क्या है? आपने मसाला, ये देखिए, मेरे पास मसाला भर भर के रखा हुआ है। ये देखिए, आज सारे रिकॉर्ड टूट गए, आप कांग्रेस पीछे छूट गए। अंधभक्त गुजरात के लिए है जी, लेकिन हिमाचल और दिल्ली के लिए आप कुछ नहीं लिख के लेके आए। अरे अभी कितना टाइम हुआ है? हिमाचल 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 जीत रहे हैं आप, इंतजार कीजिए ना। लास्ट ईवीएम, अभी लास्ट ईवीएम खुला नहीं है, लास्ट ईवीएम तक। खुद को अंधभक्त बता रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, हाँ। तो फिर और इससे बड़ी भक्ति क्या? तो मैं कह रहा हूं ना कि लास्ट ईवीएम की काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर से आके इंटरव्यू ले लीजिएगा आप। अभी क्या, अभी तो लेकिन मैंने कहा है ना, पहले गुजरात की जीत, पहले लिखा है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए, ये दोनों छूट गए पीछे। अब ये देखिए, जश्न गुजरात पे होगा, बाकी पे तो ये झाड़ू क्या बोलता है हमेशा से कि ईवीएम हैक हो गया, बोलता है ना। आप कांग्रेस पैक हो गया। दम है केजरीवाल में, पैक नहीं हुआ है, ढोल नगाड़े बजे। हाँ, केजरीवाल में दम है तो आके बोले फिर से कि ईवीएम हैक हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं बोलेगा, वो दिल की बात बोलेगा। वो मोदी का जादू चल रहा है।
मोदी का जादू पूरे देश में चल रहा है और 2024 की अभी से संकेत गुजरात की जनता ने दे दिया है। जो गुजरात के विकास की मॉडल पेश किए थे, तो वहाँ की जनता ने जिस जमीन से खड़ा होकर उन्होंने पूरे भारत में एक पहचान दिलाई विकास की, वहाँ की जनता ने उनको उस पहचान को और मजबूती प्रदान करके 2024 के लिए तैयारी के लिए संकेत दे दिया है। जी पूरी तरह पूरे देश की जनता जश्न में है, क्योंकि गुजरात का बेटा जो है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और देश में फिर से 2024 में उसको नवाजेगा देश की जनता। एक बार दिखाइए, जरा ढोल नगाड़े दिखाइए और यहाँ का जश्न दिखाइए। ये दिल्ली केंद्रीय कार्यालय का जश्न है। केंद्रीय कार्यालय भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पर ये जश्न का माहौल है, जहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि समर्थक किस तरह से झूम रहे हैं, हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ढोल नगाड़ों पर कहते हैं ना, इस बार जनता ने तीनों पार्टियों को मौका दिया है। सबसे बड़ी बात देखिए, आपको देखने वाली बात दिलचस्प ये है कि इस बार तीनों, एक बार जरा इधर आइए, तीनों को मौका दिया है। सर मैं पूछना चाहूंगा कि तीनों पार्टी को ढोल नगाड़े का बजाने का मौका दिया है। गुजरात का जो मैंडेट है वो अभूतपूर्व है और उसका नगाड़ा पूरे देश में बज रहा है, क्योंकि आज मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उसी गुजरात से कहानी शुरू हुई थी। तो विकास का जो गुजरात मॉडल आज देश भर में चल रहा है, गुजरात में जब रिकॉर्ड तोड़ परिणाम आया है तो उसकी गूंज पूरे देश में है। पूरा देश जश्न मना रहा है, हर जनता जश्न मना रही है। लेकिन कांग्रेस के कार्यालय पे भी जश्न मनाया जा रहा है। हिमाचल हारे, अभी तो पूरे परिणाम भी नहीं आए। हिमाचल में तो 150 वोटों से भी जीता और हार का अंतर तय हो जाता है। तो कांग्रेस ज्यादा हड़बड़ी में नहीं रहे, हिमाचल में भी अंतिम परिणाम आने तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन गुजरात में मोदी का जादू फिर चला है। गुजरात तो 27 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देता जा रहा है और एक बार फिर से इतनी प्रचंड बहुमत जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ और शायद भविष्य में भी नहीं होगा। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी जमीन और जनता के मुद्दों से जुड़ने में नाकाम रही है तो आत्मचिंतन का अवसर है उनके लिए। अवसर है, लेकिन केजरीवाल की दिल्ली की जनता में और गुजरात की जनता में बहुत अंतर दिखाई दिया है। देखिए, दिल्ली वालों ने भी नाप तोल के ही केजरीवाल को काम दिया है और अब तो वो राज्य सरकार का भी काम संभाल रहे हैं और निगम का भी। तो अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। 2 साल के बाद फिर केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा और 2024 में यही दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें मोदी जी को देने जा रही है। पीएम बनने का सपना देख लिया है केजरीवाल? वो सपना तो 2014 में ही देखा था। सीधे काशी पहुंच गए थे, काशी के रण में केजरीवाल उतरे थे और मोदी जी को सीधे चुनौती दे रहे थे। दोबारा हिम्मत नहीं की। जब काशी के लोगों ने भगाया तो दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की केजरीवाल। लेकिन क्या लगता है कि फ्री का जो लॉलीपॉप गुजरात की जनता को दिया था उसे स्वीकार नहीं किया? गुजरात की जनता जानती है फ्री का कुछ नहीं होता, ये हमारा ही पैसा है और जनता की टोपी जनता के सिर। ये काम था केजरीवाल का। गुजरात की जनता नफा नुकसान हिसाब किताब अच्छे से जानती है। मैं आपको फिर दिखा दूं जश्न का माहौल। भाजपा कार्यालय दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय भाजपा पर जश्न का माहौल आप देखिए कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी यहां पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे, जो कि आज जनता को जश्न के माहौल में संबोधित करेंगे। मैं आपको दिखाऊं इधर तैयारियां, मैं ऊपर दिखा दूं आपको। पीएम मोदी के आने की तैयारियां इधर शुरू हो गई हैं, जो कि जनता के बीच में आकर के यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे और गुजरात में जीत का जश्न मनाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे मिठाई खिलाई जा रही है, मिष्ठान खिलाया जा रहा है। देखिए गुलाल में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं भाजपाई और किस तरह से मोदी के मुखौटा को मिष्ठान खिलाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से मुखौटा को मिष्ठान खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ढोल लगाने के बीच में यहाँ पर जश्न की शुरुआत है, जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं शेर के मुखौटा पर शेर जो एक
शेर का जो टेडी है उसके ऊपर मोदी का चेहरा लगाया गया, मुखौटा लगाया गया है और उसके साथ में जश्न यहाँ पर मनाया